नमस्कार मित्रों, जैसे कि हमने कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपसे चर्चा कर ली है। आज हम करेंगे फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो आपका इसकी स्थापना होती है, वो होती है 1982 में। ठीक है, 19 आपका क्या है 82 में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है? 1982 में। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। क्या है कि आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क का क्या आपका क्षेत्रफल है। अब जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है ये आपका किस जिले में है? तो ये आपका क्या है चमोली में। डिस्ट्रिक्ट किस में? आपका चमोली में है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क है ये कब स्थापित होता है? तो 1982 में, 1982 में। इसका क्षेत्रफल क्या है? 87.5 है और किस जिले में? आपका चमोली में। क्लियर। फूलों की घाटी जो है आपका यहाँ पर एक नदी बहती है और जिस नदी का नाम है पुष्पावती नदी। प्रश्न आता है कि फूलों की घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो फूलों की घाटी में जो है पुष्पावती नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, अब फूलों की घाटी जो है वो आपका क्या है कि उसकी खोज की थी फ्रैंक स्मिथ में। प्रश्न आता है कि फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपका फ्रैंक स्मिथ ने। ठीक है, और ये आपका क्या था? ये आपका एक जो आपका ब्रिटेन में एक वनस्पति विज्ञान के टीचर थे और ये यहाँ पे आए अपने कुछ दोस्तों के साथ और कामेट पर्वत से ये क्या हो गए भटक गए थे और भटकने के बाद ये आपका कहाँ पहुँचे? फूलों की घाटी में पहुँचे। इन्होंने वहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों को देखा और ये जब यहाँ से वापस गए तो इन्होंने क्या किया कि 1931 में एक पुस्तक लिखी, वैली ऑफ फ्लावर्स। प्रश्न आता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स किसकी पुस्तक है? तो ये आपका फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक है जो कब लिखी थी? 1931 में लिखी थी। जब इन्होंने इस पुस्तक में यहाँ की घाटी में जो विभिन्न प्रकार के पुष्प थे उनके बारे में क्या किया? आपका लोगों को बताया, विश्व को पता लगा। ठीक है, तो फूलों की घाटी में क्या है कि जो ब्रह्म कमल है, जो आपका उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, तो उसकी जो 24 प्रजातियां पाई जाती हैं वो कहाँ? अकेले फूलों की घाटी में पाई जाती। ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां? आपका 24 प्रजातियां। अब आपको प्रश्न ये आता है कि ब्रह्म कमल किस भगवान को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म कमल जो पुष्प होता है ये आपका किसको चढ़ाया जाता है? भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। किसको चढ़ाया जाता है? आपका भगवान शिव को। और ये भी प्रश्न आता है कि ब्रह्म कमल जो पुष्प है वो प्रत्येक दिन पूजा के रूप में किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? तो ये आपका भगवान रुद्रनाथ का मंदिर है। ठीक है, जो भी चमोली में है और उस मंदिर में प्रतिदिन पूजा में क्या होता है? आपका ब्रह्म कमल नाम का पुष्प चढ़ाया जाता है। तो फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है हमने आपको उसके बारे में बताया है। और फूलों की घाटी का जो फूलों की घाटी को जो विश्व धरोहर घोषित किया गया, ये किया गया था सन 2005 में। यूनेस्को ने फूलों की घाटी को कब विश्व धरोहर घोषित किया? तो ये क्या था? आपका सन 2005 में। ठीक है, तो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, और मेरे मित्र हैं जो सहपाठी भी रहे मेरे, प्रदीप चंद्र गौड़, उन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि सर आप थोड़ा लिख भी लो हो जो आप पढ़ा रहे हैं। तो मित्र, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मेरे पास संसाधन उतने ज़्यादा उपलब्ध नहीं है और मैं सीमित संसाधनों में आपका ये सब कर रहा हूँ। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।